हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर यम का दीपक होता क्या है, इसको जलाया कैसे जाता है, किस लिए जलाया जाता है, क्यों जलाया जाता है और कब जलाया जाता है, आखिर इसकी पूजा कैसे की जाती है। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और पूरी जानकारी लीजिएगा, क्योंकि आधी जानकारी बहुत ही नुकसानदेह होती है और यम का दीपक हर घरों में जलता है, वो भी धनतेरस के दिन। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सर्वप्रथम हमने जितनी सामग्री दिखाई है, हम उन सारी छोटी सामग्री के साथ यहाँ पर पूजा कर सकते हैं, वो भी बहुत ही सरल विधि के साथ। तो यहाँ पर जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं वहाँ पे आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको यहाँ पर पूजा स्टार्ट करना है। दीपक को हम घर में पूजा करते हैं, उसके बाद ले जाकर बाहर जलाते हैं और ये दीपक हमारे घर के बुजुर्ग लोग जलाते हैं जो सबसे बड़े होते हैं। और ये दीपक तब जलानी चाहिए जब घर से कोई भी बाहर ना निकले। जैसे कि आपको जब पता चल जाए कि अब रात में कोई बाहर नहीं निकलेगा, तब आपको ये दीपक जलानी होती है। और ये दीपक रात में जलती है, धनतेरस की रात में। तो आप चाहे तो मिट्टी का दिया ले सकते हैं, आटे का दिया ले सकते हैं, और वो भी आटा आपको साफ़ सुथरा गूंदना होगा, बिना नमक वाली, ठीक है। और आपको दिया 4 मुखी दिया जलाना है, ऐसा नहीं है कि 1 मुखी दिया जलाना है। हमको चारों दिशाओं के लिए 4 मुखी दिया जलाना होता है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, सर्वप्रथम हमें थाली में चावल भर के निकाल देनी है। आप जहाँ दिया जलाने वाले हैं उसी के नीचे चावल रखनी है आपको भर के। एक कोई भी पात्र में आपको पूरा भर के चावल रखना है। उसके बाद आप रुई से, घर में आप पूजा में जो रुई यूज़ करते हैं, आप उस रुई के साथ ये 4 मुखी दिया बनाना है आपको। बत्ती बनाने के बाद 4 मुखी बत्ती बना लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर सरसों तेल से आप ये दिया जलाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है, और सरसों तेल से ही ये दिया जलाया जाता है। आपके घर में जिस भी तेल से जलाते हैं आप जला सकते हैं। उसके बाद हमें इसमें 1 सिक्का और कौड़ी डालनी है और यहाँ पर आपको दिया जलाना है। धनतेरस के दिन ये दिया अति आवश्यक होता है जलाने के लिए। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है, आप वीडियो में बने रहिएगा, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। सर्वप्रथम आपको ये बता दें कि यहाँ पर दिया जलाने के बाद हमें भोग लगाना है। हम यम देवता को भोग लगाते हैं, हम उनके नाम से ये दिया जला रहे हैं, इसलिए हम उनके लिए भोग लगाएंगे, फूल वगैरह चढ़ाएंगे। आप जो भी पूजा करते हैं ना, आप उसी तरीके से ये भी पूजा करेंगे। बस दिए को घर में पूजा करने के बाद हमें बाहर निकालना होता है, और दिया बाहर निकालने के बाद दक्षिण दिशा में दिया को रखा जाता है। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। और दिया घर के बड़े बुजुर्ग जलाते हैं, और वो भी रात में जब कोई घर से बाहर ना निकले। और दिया जलाने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। ये यम के लिए दीपक जलती है इसीलिए। और सबसे बड़ी बात है, आप यहाँ पर यम देवता से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे घर में जो भी चारों दिशाओं से तकलीफ़ आ रही है वो सब दूर हो जाए। और उसके बाद हमें घर से बाहर जाकर दिया निकाल देना है। और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि हम धनतेरस के दिन आखिर ये यम दिया निकालते ही क्यों हैं। तो धनतेरस के दिन तो आपको पता ही है कि धनवंतरी देवी माँ, लक्ष्मी माँ और कुबेर देवता का पूजन किया जाता है। और इस दिन यमराज का भी पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, और ये शास्त्रों में लिखा गया है, इसीलिए ये पूजा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये रीत बनाई है, नहीं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धनतेरस के दिन हमें यमराज की पूजा करनी ही होती है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है और इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है। तो आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन यम के नाम का दीपदान की परंपरा क्यों है। और इस दिन यम यानी यमराज के लिए आटे का एक चौमुख दीपक बनाकर उसे घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। घर की महिलाएं रात के समय दीपक में तेल डालकर 4 बत्तियां जलाती हैं, और ये घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में आप कोई भी लोग कर सकता है, नहीं, घर के बड़े बुजुर्ग किया जाता है। और इस दिया को दक्षिण दिशा में जलाया जाता है। दीपक जलाते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख होना चाहिए। और आप यहाँ पर इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मैंने मंत्र को सामने स्क्रीन पर दे दिया है, आप लोग इस मंत्र को ज़रूर जाप करें, और ये जाप करना अच्छा होता है। और हम जानेंगे कि आखिर क्यों करते हैं हम यम की पूजा। कथा के अनुसार तो जब यमराज देवता ने अपने दूतों से पूछा कि क्या तुम्हें कभी प्राणियों के प्राण हरते समय किसी प्रकार की दया भाव आई है, तो वे संकोच में आकर बोले, नहीं महाराज। तो आपको पता है यमराज ने उनसे दोबारा यही सवाल पूछा कि सच में आपको क्या प्राणियों के प्राण हरते समय संकोच आती है। तो उन्होंने बेझिझक होकर कहा, नहीं। एक बार हेम नाम का एक राजा
की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि इस बालक का विवाह होगा, उसके 4 दिन बाद ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह जानकर राजा के बालक को यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया गया। एक बार जब महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी तो उस ब्रह्मचारी बालक ने मोहित होकर उससे गंधर्व विवाह कर लिया, लेकिन विवाह के चौथे दिन ही वह राजकुमार मर गया। और ये कथा आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पति की मृत्यु के बाद जब उसकी पत्नी बिलक बिलक कर रोने लगी और उस नवविवाहिता का विलाप देखकर हमारा यानी यमदूतों का हृदय कांप उठा। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं है। तो यमराज ने कहा, यमराज देव कहते हैं, एक उपाय है अकाल मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए व्यक्तियों को धनतेरस के दिन पूजा के साथ ही विधि पूर्वक दीप दान करना चाहिए। इसके बाद अकाल मृत्यु का डर नहीं सताता है। तभी से धनतेरस के दिन यमराज के नाम का दीप दान करने की परंपरा चली आ रही है, इसलिए हमें यह धनतेरस के दिन दीप जलाना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अपने लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी ये पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकें। आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।